दिल्ली के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली की विधानसभा सीटों में हर एक सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी हॉट सीट है जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला है और उन्हीं हॉट सीटों में से एक है कालकाजी विधानसभा सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा सीएम को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से कद्दावर कांग्रेस नेता अलका लांबा प्रत्याशी हैं और बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहा जा रहा है, लेकिन क्या अलका लांबा इसे त्रिकोणीय मुकाबला देखती है या किस तरह से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले को देखती हैं, उन्हीं से समझते हैं। बहुत स्वागत है अलका जी आपका जी मीडिया पर, और मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि इस वक्त यहाँ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले को आप किस तरह से देख रही हैं। देखिए, कालकाजी के लोगों के बीच में निरंतर मैं बनी हुई हूँ और कालकाजी बदलाव चाहता है। 5 फरवरी को पहले नंबर का बटन कांग्रेस हाथ का निशान दबने वाला है और पूरे कालकाजी में आप देखिएगा बदलाव होगा। लोगों की जिंदगी नर्क की हालत में जी रहे हैं। मैं अभी कैंप से होकर आई रही हूँ, जीवन कैंप, नेहरू कैंप। नर्क की गंदगी की जिंदगी है। माँ मेरे साथ खड़ी है, बेटा चला गया है, बच्चे अनाथ नहीं होने देंगे, उनके लिए मदद मांग रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, पेंशनें नहीं है, राशन कार्ड बनने बंद हो गए, राशन नहीं मिल रहा। पीने के पानी के लिए कहा था हर घर में नलका, लोग बाहर खड़े हुए पानी के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। सो कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है और अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, 5वां चुनाव लड़ रही हूँ, 4था विधानसभा का लड़ रही हूँ और लोग बदलाव चाहते हैं और निराश नहीं करूंगी। उन्हें पता है अलका लांबा के हाथ में कलम आई तो फैसले इन्हीं के लिए होंगे। अच्छा, आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं। चलते चलते हम आपसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मन टटोलने का तो प्रयास कर ही रही होंगी, कितना टटोल पाई अब तक मन? नहीं, कालकाजी के लोग बहुत भाईचारे, प्यार, एकता से रहते हैं और यहाँ पर लोग बिल्कुल पॉजिटिव बात, कौन क्या करेगा वो पूछ रहे हैं। तो अलका लांबा का कैंपेन पूरा सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि अलका लांबा आएगी तो विधायक में चांदनी चौक की रही। लोग चांदनी चौक दिल्ली 6 का विकास देख चुके हैं और वही विकास यहाँ चाहते हैं। बिल्कुल अलका लांबा का जो विकास चांदनी चौक का था, उसे 26 जनवरी की परेड में उस विकास को दिखाया गया था, लाल किले से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक। सो चांदनी चौक में भी नमस्कार की तरह विकास होगा यहाँ पर। सुनने में आया था, खबरें चल रही थी जब प्रत्याशियों के नाम की सूचना हो रही थी, क्योंकि मीडिया में तो हर एक खबरें चलती हैं, अलका लांबा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने में सहज नहीं थी। अगर ऐसा कुछ सच है तो सहज नहीं थी और पार्टी ने जब आप पर भरोसा इस सीट पर जताया है तो क्या अब सहज हो चुकी है अलका लांबा? अलका लांबा कभी भी चुनाव लड़ने से डरी नहीं है। मदन लाल खुराना जी के सामने मैंने अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैं अलका लांबा डरी नहीं। लड़ी थी मदन लाल खुराना जी से, तब मेरी उम्र 26-27 साल थी, पहला चुनाव था, 4था लड़ रही हूँ। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, देश के 28 राज्यों के दौरे करके आई हूँ। मेरे पास कंधों पर संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4 लाख बहनें आज महिला कांग्रेस की 1 साल में मैंने सदस्य बनाई है। तो मेरा पार्टी से ये कहना था कि कांग्रेस 70 की 70 सीटों पर लड़ रही है, मैं संगठन की मुखिया हूँ और मैं खुद चुनाव लड़ने की बजाय संगठन को 70 सीटों पर दिल्ली में प्रचार प्रसार करके मदद करना चाहती हूँ। लेकिन पार्टी का फैसला हुआ कि नहीं, तुम वो काम भी बखूबी करोगी और तुम्हें चुनाव भी लड़ना है। पार्टी ने आदेश किया, मोती नगर लड़ी, चांदनी चौक लड़ी, अब कालकाजी में मुझे फैसला हुआ और कालकाजी के लोगों में उन्हें ताकत देने का काम कर रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मौजूदा सीएम आपके सामने है। महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी, महिला कांग्रेस की आप अध्यक्ष भी हैं, अभी भी निभा रही हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो कांग्रेस की जो योजनाएं, जो घोषणा आप लोगों ने की है, उससे इतर जाकर अलका लांबा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, आप सीएम कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं वो तो टेम्परेरी सीएम है। अतिशी मरलीना टेम्परेरी है, 1 हफ्ते की मेहमान है, ये केजरीवाल ने कह दिया टेम्परेरी है। अब वो विधायक यहाँ की है, मैं कालकाजी व चांदनी चौक की विधायक रही। एक विधायक को 5 साल का 50 करोड़ रुपया मिलता है। अतिशी मरलीना बताओ मिलता है या नहीं मिलता? अलका लांबा को 50 करोड़ मिले चांदनी चौक के लिए और अलका लांबा ने जो विकास किया उसे 26 जनवरी की झांकी में दुनिया ने देखा। अतिशी मरलीना विधायक नहीं, मुख्यमंत्री है, उसकी विधानसभा नर्क क्यों है? कहाँ गया 50 करोड़ रुपया विधायक निधि का? सोना रमेश बिधूड़ी ने यहाँ कोई काम किया? 10 साल सांसद रहे। उनकी भाषा ऐसी है, महिलाओं का अपमान करने वाली है, गाली देकर बात करने वाली है। पर मैं आने वाली हूँ कि तो दोनों को नकार चुके हैं, बदलाव करने जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लौट रहा है कांग्रेस का वोट। रमेश बिधूड़ी अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इससे पहले जन समर्थन उन्हें मिला है, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। जब आप क्षेत्र में निकल रही हैं तो एक तरफ मोदी जी का चेहरा, एक तरफ केजरीवाल का चेहरा,
क्या कुछ इसका भी असर देखने को मिल रहा है कांग्रेस को? लोगों को गुस्सा है, ये चेहरों पर कब तक आप वोट मांगेंगे? लोगों को अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, अपना एमएलए चुनने जा रहे हैं जो उनकी विधानसभा में, उनके इलाकों में विकास करे, साफ सफाई करे, सड़क बिजली पानी की लड़ाई लड़ रहा है। सो ये मोदी और केजरीवाल नहीं आने वाले, विधायक आएगा और विधायक चुनने जा रहे हैं ये लोग, ये इन्हें मालूम है। इसलिए अलका लांबा पर भरोसा करके विधायक चुनेंगे और विधायक के तौर पर मैं वो सब काम करने का दम रखती हूँ जो किसी मुख्यमंत्री के लिए दम होता है। मतलब जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त? 100%। बड़ी बात आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया है, तो अगर मौका मिलता है तो क्या माना जाए कि अलका लांबा खुद को इस पद के प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? फिर कह रही हूँ, पहले दिल्ली फैसला कर रही है। आपने सही कहा, मुख्यमंत्री कांग्रेस का कौन होगा, यानी कि हमें बहुमत मिल रहा है, यानी कि अलका लांबा, कालका जी और संदीप दीक्षित नई दिल्ली जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। हम पहले विधायक की लड़ाई एक पड़ाव पार करेंगे और उसके बाद। अच्छा, एक और सवाल, चुनौती रही है, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ, चूंकि आप तब संघर्ष में भी रही और उसके बाद आपने फिर से एक बार कांग्रेस में आई हैं। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का जो परसेंटेज रहा है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, तो उस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा खास इस बार कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस का जो वोट था सारा कहाँ शिफ्ट हुआ? धोखे से केजरीवाल की तरफ। धोखा हुआ 10 साल। लोगों ने कहा शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहने वाले अरविंद केजरीवाल शीला जी के ऊपर एक आरोप साबित नहीं कर पाए। शीला जी एक दिन जेल नहीं गई और वही केजरीवाल जो शीला जी पर आरोप लगाते रहे वो शराब घोटाले में जेल जाते हैं, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे। सो आप समझ रही हैं, केजरीवाल जिन्हें जो धोखे से हमारा वोट लिया था वो वोट पूरी तरह कालका जी में दिल्ली में कांग्रेस की तरफ लौट रहा है और कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा अलका जी, जिस हिसाब से आप मुस्कुरा रही हैं और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक कहावत है कि तुम 1 2 हम 4 दें, पार्टियां जनता पर सब वार दें। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल फ्रीबीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 देने का वादा किया, कांग्रेस पीछे नहीं हटी, कांग्रेस ने 2500 का वादा कर दिया। ये तो यही बात हो गई ना कि फ्रीबीज के दम पर दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए हर एक राजनीतिक दल, मैं सिर्फ कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रही हूँ या किसी पार्टी पर आरोप नहीं है, लेकिन हर एक राजनीतिक दल इसी राह पर निकला है। क्या यही एक रास्ता है फ्रीबीज के जरिए दिल्ली की जनता का दिल जीतने का? देखिए, जो फ्रीबीज कहते हैं पहले वो ये बताएं महंगाई है या नहीं, बेरोजगारी है या नहीं, लोग दुखी और परेशान है या नहीं, हाँ या ना। अगर हाँ है तो राहत उसका हक है, उसे राहत मिलनी चाहिए, उसे महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से राहत मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। और ये नौकरियां देने में, ये राहत देने में बीजेपी आम आदमी 10 साल से फेल हुई है। और आज आप कहते हैं रेवड़ी, हम राहत दे रहे हैं, राहत की जरूरत है। उस गरीब को भी 2 वक्त की रोटी का हक है या भूखे सोता रहेगा वो। सो अगर इनके लिए जो है वो धोखा है, केजरीवाल का 2100 धोखा है और कांग्रेस का 2500 वायदा कर्नाटक में हम दे रहे हैं 2000। केजरीवाल भगत सिंह की झूठी कसम खाते हैं, पंजाब में 1000 देंगे और यहाँ पर 10 साल से 2500 दे सकते थे, 2100 दे सकते थे, 1000 रुपया दे सकते थे। 10 साल में केजरीवाल, महंगाई थी, महिलाओं को 1000 यहाँ दिया, पंजाब में दिया, जब नहीं वहाँ और यहाँ दिया तो अब क्या देंगे? तो केजरीवाल एक धोखा है, दिल्ली बचा लो मौका है। जैसे तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, एक सवाल ये भी है कि चांदनी चौक विधानसभा सीट से आप विधायक रही हैं और उसके बाद अब आप कालका जी में प्रत्याशी घोषित की गई हैं। वहाँ के मुकाबले यहाँ के मुद्दे में कितना अंतर देखते हैं? क्या चुनौती? कोई अंतर नहीं है। दिल्ली की हवाएं जहरीली है, जो चांदनी चौक वो कालका जी के लिए भी है। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है, वही चांदनी चौक पीती थी, वही कालका जी पीती है ना। अपराध और नशे की राजधानी बनाने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के हाथ में पुलिस है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, ऊपर से केजरीवाल ने नशे की राजधानी, एक के साथ एक बोतल फ्री, 25 साल की उम्र को 21 कर दिया। दोनों ने इस आबाद दिल्ली को, जो शीला जी ने बसाई थी, उस आबाद दिल्ली को बर्बाद कर दिया 10 सालों में। छोटे देखिए, तो अब लोग बदलाव चाहते हैं और 5 तारीख को एक और सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ लड़े आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या जनता के बीच में इसको लेकर भी कुछ आप लोगों को? देखिए, अगर दुश्मन देश हमारी सरहदों में आएगा तो हम बीजेपी की सरकार के साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा के हम खिलाफ हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। लेकिन आज वो सरकार में है और देश पे आँच आएगी तो कांग्रेस और अलका लांबा उनके साथ भी राजनीति से ऊपर उठ के खड़े होंगे। बहुत आखिरी के दो छोटे सवाल रहेंगे, क्योंकि आप भी जल्दी में हैं, क्योंकि कांग्रेस से जब आप ने चुनाव लड़ा है तो सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, आम आदमी पार्टी से आप विधायक बनी थी, तो क्या लग रहा है इस बार ये मिथ भी तोड़ देंगे? देखिए, आप सोचिए, जब 3 बार हैट्रिक शीला जी के नाम पर है,
तो दिल्ली कांग्रेस की हुआ करती थी, कांग्रेस दिल्ली की हुआ करती थी, और अब स्वाभाविक एक आंदोलन से धोखे में आए लोग और हमारा कांग्रेस का वोट गया, अब वो लौट रहा है। कालका जी में कांग्रेस अलका लांबा जीतने जा रही है। अगर अलका लांबा जीतती है तो ऐसे कौन से 5 काम वो करेंगी जो जनता के हित में होंगे? देखिए, पीने के पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, सीवर की लाइनें नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी है। उन 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास और नशा नहीं लाने दूंगी। हर युवा के हाथ में कांग्रेस की ये 5 गारंटी होगी, ये वायदा है। बहुत शुक्रिया अलका जी अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का हुंकार भर रहा है और अपने किस तरह से अलका लांबा जो कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, अपनी जीत के हुंकार भर रही हैं। और एक तरह से उनका ये कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और इस बार कालका जी सीट से वो चुनाव जीत कर आने वाली है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि 5 फरवरी को अपना मताधिकार का प्रयोग करके जनता किसके हित में फैसला सुनाती है। 8 फरवरी को नतीजे सामने होंगे और जी मीडिया आपको हर एक पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी देता रहेगा, साझा करता रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।